औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो जो है, उस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के ज़रिए 5 अहम नसीहतें बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब टॉपिक को शुरू करते हैं नाज़रीन। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तू अल्लाह के हक़ की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, अल्लाह ताला हर वक्त अपने साथ तेरे साथ रहेगा, यानी अल्लाह को तू हर वक्त अपने साथ पाएगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जब तू मांगे तो अल्लाह से ही मांग। नंबर 3 पर उन्होंने कहा कि जब मदद तलब करे तो अल्लाह ताला से ही मदद तलब कर। नंबर 4, उन्होंने कहा और इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तमाम उम्मत इकट्ठा होकर तुझे नफ़ा पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकती सिवाय अल्लाह ताला के, जो उसने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। नंबर 5 पर उन्होंने कहा कि तमाम उम्मत इकट्ठा होकर भी तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके कि वो जो तूने उसने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। तो इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मुखातिब करके 5 बातों की नसीहतें फरमाई हैं। मतलब ये है कि नंबर 1 पर अल्लाह के हक़ की हिफाजत कर। इसका क्या मतलब उन्होंने बताया? इसका मतलब ये है कि तू अल्लाह के हक़ की हिफाजत कर और निगरानी करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत और निगरानी करेगा। मतलब ये कि तुम अल्लाह के अहकाम की तामील करो, शरीयत और सुन्नत नबवी तुम्हारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होती हो। नमाज, रोज़ा, ज़कात में, सदक़े खैरात में, अखलाक में, गुफ्तगू में, माशरे में अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में तुम पाबंद हो जाओ, तो अल्लाह ताला भी दुनिया और आखिरत की हर मुशक्क़त और हर परेशानी से तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी दस्तगीरी करता रहेगा। नीज़ तुम अल्लाह के हक़ की हिफाजत करोगे, शरीयत के पाबंद हो जाओगे, तो तुम हर वक्त अल्लाह ताला को अपने सामने पाओगे। और जब अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है तो तुमको किसी और का मोहताज होने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब अल्लाह की ताकत तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? ना मखलूक से उम्मीद है और ना मखलूक से डर। नंबर 2 पर उन्होंने जो नसीहत फरमाई है, सिर्फ़ खुदा से मांगो, तो उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि दूसरी नसीहत ये फरमाई कि जब तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत पेश आ जाए तो अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला की दौलत का समुद्र इतना वसी है कि इंसानी अक़ल हैरान और शज़्ज़र रहे। अगर तुम अल्लाह ताला सबको उसकी तमन्ना और आरज़ुओं के मुताबिक दे दे तो उसकी दौलत में इतना भी नहीं जाता, मतलब जितना समुद्र में से सुई की नोक में आ सके, इतनी भी कमी उसकी दौलत में नहीं होती। और वो साहिब दौलत भी खुशनसीब है कि उधर तुम अल्लाह से मांगते हो, उस वक्त अल्लाह पाक उसके दिल में डाल देता है और वो बेचैन होकर तुम्हारे पास आ जाता है, और अगर तुम उसको कबूल कर लेते हो तो वो उसको अपनी खुशनसीबी समझता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मोमिन के अलावा किसी दूसरे को अपना दोस्त हरगिज़ ना बनाओ, सिर्फ़ मोमिन को ही अपना दोस्त बनाओ, और तुम्हारे यहाँ का खाना मुत्तकी लोगों के अलावा कोई दूसरा ना खा पाए। लिहाजा तुम्हारा दोस्त भी कामिल मोमिन होना चाहिए और तुम्हारे मेहमान भी मुत्तकी लोग होने चाहिए। तो नंबर 3 पर उन्होंने फरमाया सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगो, यानी जब भी तुम किसी पर परेशानी या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ, किसी बीमारी में या किसी दुश्मन के चंगल में आ जाओ जहाँ तुम्हें सताया जा रहा हो, तो ऐसे हालात में तुम्हारा दस्तगिरी तुम्हारी सिर्फ़ खुदा ताला ही कर सकता है। इसलिए सिर्फ़ उसी से फ़रियाद रसी करो और उसी से मदद मांगो। नंबर 4 पर उन्होंने फरमाया कि मखलूक तुमको नफ़ा नहीं पहुँचा सकती, मगर मतलब क्या है? अगर दुनिया वाले तमाम लोग मिलकर भी तुम्हें किसी बात पर नफ़ा पहुँचाना चाहें तो उससे ज़्यादा नफ़ा नहीं पहुँचा सकते जितना खुदा ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। लिहाजा मखलूक से ज़्यादा उम्मीदें मत बांधा करो, ये फ़ुज़ूल ख़यालात हैं। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करनी है, जो तुम्हारे मुकद्दर में है वो तुमको इस बहाने से मिलता रहेगा और हर वक्त खुदा की याद तुम्हारे अंदर गालिब रहेगी। तो नंबर 5 पर उन्होंने जो फरमाया वो है तुम्हें मखलूक नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर दुनिया के तमाम इंसान इस बात पर मुत्तफ़िक होकर जमा हो जाएं कि तुमको नुकसान पहुंचाने के लिए,
تو اس سے زیادہ ایک مٹی کے ڈھیلے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا تمہارے مقدر میں نقصان پہنچانا لکھا ہے کہ تمہیں فلاں فلاں چیز سے کوئی نقصان ہوگا، تو جتنا قسمت میں تمہاری لکھا ہوا ہے صرف اتنا ہی نقصان ہوگا، اس سے زیادہ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم نقصان نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے جتنی بھی کوشش کر لیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کسی کی بھی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو، اللہ تعالیٰ کے ہی نیاز مند ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرو۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی گفتگو، چھوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی چھوٹی سی 5 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔